होती है? कीटोसिस होती है, यानी कि इसके अंदर कीटोन समूह पाया जाता है। अब हाँ, तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स का पहला पार्ट था वो अपने पढ़ा चुका है, जिसमें अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फीचर्स देखे थे और उसका जो क्लासिफिकेशन था वो भी देख लिया था। अब आज हम क्या देखने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में जो पहली क्लास थी कौन सी, मोनोसेकेराइड, क्योंकि उसे 3 कैटेगरी में बांटा था, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीगोसेकेराइड। तो आज की हमारी वीडियो किसके ऊपर है, मोनोसेकेराइड्स के ऊपर, और ये कार्बोहाइड्रेट का कौन सा है, पार्ट नंबर 2 है। अगर इससे पहले आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को जरूर देखना, आपको आई बटन के अंदर वो वाली वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस देखो, मोनोसेकेराइड्स, तो मोनो का अर्थ क्या होता है, एक है, यानी कि मोनोसेकेराइड, तो ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो मोनोसेकेराइड्स क्या है, पहली बात तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। अब सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का अर्थ क्या हुआ, तुम इनको और अधिक नहीं तोड़ सकते, यानी कि इनका जल अपघटन नहीं हो सकता। इनका क्या नहीं हो सकता भाई, जल अपघटन नहीं हो सकता, और अधिक इनका जल अपघटन नहीं हो सकता। अरे भाई सबसे सिंपलेस्ट यही है, तो इनको और अधिक कैसे तोड़ोगे तुम, तो इनको और अधिक नहीं तोड़ सकते, जल अपघटन और नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। पहली बात, जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, यानी कि सुगर्स कहलाते हैं। और यहाँ तक कि लगभग सारी बात थी वो उस वीडियो में हो चुकी थी। अब देखो गाइस, बात आती है इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2nOn। तो देखो गाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले में देखो गाइस, कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो सेम रेशियो के अंदर पाए जाते हैं। देखो CN और ON है, यानी कि कार्बन जितने होंगे ऑक्सीजन भी उतने पाए जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन दुगने पाए जाते हैं। समझ में आ गया, हाइड्रोजन कितने दुगने होंगे। अब जैसे तो गाइस, जो मोनोसेकेराइड्स होती है ये क्या कहलाते हैं, सुगर्स कहलाते हैं। और इसमें कौन से सुगर्स, 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक की सुगर पाई जाती है। अपन इसमें मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन से 7 कार्बन तक की क्या पढ़ेंगे, सुगर्स पढ़ेंगे। अब जो 3 कार्बन के होते हैं उसे क्या बोला जाता है, ट्रायोसिस। 4 कार्बन को क्या बोलोगे, टेट्रोसिस। 5 कार्बन को पेंटोसिस, 6 कार्बन को हेक्सोसिस, 7 कार्बन को क्या बोलोगे, हेप्टोसिस है। तो इसमें अपन 3 कार्बन से 7 कार्बन तक की पढ़ेंगे। अब देखो गाइस, इनकी किसकी बात आती है, फॉर्मूले की। तो 3 कार्बन की है, यानी कि कार्बन की जगह कितना रखना है, 3। H कितने हो जाएंगे इसकी दुगुनी, यानी कि 6। ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 3। यानी कि देखो गाइस, कार्बन ऑक्सीजन 3 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, दुगुने हो गए। फॉर्मूले को समझो। तो टेट्रोसिस का एग्जांपल क्या, टेट्रोसिस का फॉर्मूला क्या जाएगा, C4H8O4। पेंटोसिस का C5H10O5। हेक्सोसिस का क्या जाएगा, C6H12O6 है, और ये तो आपको याद भी होगा गाइस। और हेप्टोसिस के अंदर क्या आ जाता है, C7H14 और O7, यानी कि C7H14 और O7 है। अब देखो गाइस, ये बात तो सही है, इनको याद भी नहीं रखना, आप तो इजीली फॉर्मूले से बना लोगे। अब मेन चीज इसके अंदर जो याद रखनी है, इनके एग्जांपल्स, यानी कि कौन सी कार्बन 3 कार्बन की, कौन सी कार्बन 4 कार्बन की, यानी कि टेट्रोसिस है, पेंटोसिस कौन सी है। तो देखो जो ट्रायोसिस है, तो ट्रायोसिस के एग्जांपल में क्या क्या याद रखना, 2 एग्जांपल याद रखना आपको। एक तो कौन सा, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन, और एक क्या जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड। कौन कौन से ट्रायोसिस सुगर्स के, ट्रायोसिस जो मोनोसेकेराइड्स है उसमें एग्जांपल डाइहाइड्रोक्सीसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड है। और जो 4 कार्बन वाली होती है, यानी कि टेट्रोसिस, इसके अंदर एग्जांपल क्या जाता है, इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। 5 कार्बन की में तो आप सब जानते हो, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, जो कि सबसे कॉमन होती है। राइबोज तो जैसे किसके अंदर पाई जाती है, RNA के अंदर पाई जाती है। और कौन सी, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज किस में पाई जाती है, DNA में पाई जाती है। और इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको याद भी होगी, अगर इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होते हैं अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो चैप्टर आता है उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो राइबोज, डीऑक्सीराइबोज हो गया, इसके अलावा राइबोज है और अरेबिनोज है, ये 2 सुगर्स भी कैसी है, पेंटोसिस, यानी कि 5 कार्बन वाली होती है। हेक्सोसिस, हेक्सोसिस के भी आपको सारे एग्जांपल्स रटे हुए होंगे। तो हेक्सोसिस के अंदर क्या क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज, मेनोज और गैलेक्टोज आ जाता है। कौन कौन से आ जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज और गैलेक्टोज। और लास्ट आ जाती है 7 कार्बन की, यानी कि हेप्टोसिस, जिसमें क्या आ जाता है, स्यूडोहेप्टिलोज। अब इतनी बात क्लियर, सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, हाँ गाइस याद रखने हैं। जिसमें सिर्फ देखो गाइस, इंपॉर्टेंट तो कौन कौन से, हेक्सोसिस के इंपॉर्टेंट है और पेंटोसिस के सबसे ज्यादा, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, ये तो आपको याद रखने हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइस, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एल्डोसिस और कीटोसिस है। अब देखो ऐसी सुगर्स जिनमें कीटोन समूह पाया जाता है। कीटोन समूह क्या होता है, जैसे देखो गाइस, C डबल बॉन्ड ये वाला कीटोन समूह होता है। तो जिन सुगर्स में कीटोन समूह पाया जाता है उन सुगर्स को कीटोसिस बोलूंगा, और जिनके अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, यानी कि CHO, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। तो जिन सुगर्स के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है उसे क्या बोलोगे, एल्डोसिस, और जिनके अंदर कीटोन समूह पाया जाता है उसे क्या बोलोगे, कीटोसिस है। तो कीटोसिस और एल्डोसिस सुगर समझ में आया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर इनमें से कौन सी कीटोसिस है और कौन सी एल्डोसिस है। तो देखो मैं किसको रिमार्क कर रहा हूँ, कीटोसिस को, समझेगा। तो देखो पहले नीचे से चलो, हेप्टोसिस के अंदर तो जो स्यूडोहेप्टिलोज है वो कैसी है, स्यूडोहेप्टिलोज है।
सूडोहेप्टुलोज कैसे कीटोसिस, यानी कि इसके अंदर कीटोन समूह पाया जाता है। देखो कीटोन समूह को मैं इस प्रकार क्रॉस की चिन्ह से दर्शा रहा हूँ, समझ में गया, तो इसको याद रखना। सूडोहेप्टुलोज कैसी है भाई, कीटोसिस समूह, यानी कि इसके अंदर कीटोन समूह पाया जाता है। अब बात करते हैं 6 कार्बन वाली, तो 6 कार्बन के अंदर एक शुगर है जिसका नाम क्या, फ्रक्टोज। तो देखो ये वाली फ्रक्टोज शुगर, जो फ्रक्टोज शुगर है इसके अंदर क्या पाया जाता है, कीटोन समूह पाया जाता है, और इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे अपन डिटेल से। अब बात करते हैं अपन किसकी, पेंटोसिस के, तो राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, आरएनए डीएनए पाई जाती है, ये तो कौन सी होती है, एल्डोसिस होती है। इसके अंदर से जो राइबोलोज शुगर होती है ये कैसी होती है, कीटोसिस होती है, यानी कि इसके अंदर कीटोन समूह पाया जाता है। अब बात करता हूं मैं किसकी, 4 कार्बन यानी कि टेट्रोसिस, तो टेट्रोसिस के अंदर कौन सी आ जाती है, इरिथ्रोलोज। कौन सी आ जाती है, इरिथ्रोलोज वाली कौन सी होती है भाई, कीटोसिस होती है, इसके अंदर कीटोन समूह पाया जाता है। अब बात आ जाती है किसकी, ट्रायोसिस की, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पर तो नाम में समझ में आ रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन यानी कि कीटोन, तो ये वाली शुगर कैसी आ जाती है, कीटोसिस आ जाती है। अब और देखो गाइस, जो इसमें बचे ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, अरेबिनोज, यहाँ पर ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज, तो ये सारी की सारी जो शुगर्स बच गई वो सारी की सारी कैसी है, एल्डोसिस है, यानी कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और जो मैंने क्रॉस के चिन्ह से शो किया है वो कैसी है, सारी की सारी कीटोसिस है। सो गाइस अब देखो गाइस, ये तो कितनी हो गई, 7 कार्बन तक की हो गई। अब देखो गाइस, इसके बाद में जो 4 कार्बन होती है, 4 कार्बन और उससे अधिक की जो शर्करा आती है, इस 4 कार्बन से ज्यादा जितनी भी सारी की सारी शुगर्स है ना, वो रिंग फॉर्म के अंदर पाई जाती है। रिंग फॉर्म में कैसी पाई जाती है, इन सारी की सारी शुगर्स की जब अपन स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसके अपन ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और उसके अलावा ग्लूकोज के एपीमर्स है, एनोमर्स है, उन सब की स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। सो गाइस आज की वीडियो ये रखते हैं, सो धन्यवाद।